हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास अगेन। हम लोग झारखंड बोर्ड के क्लास 10th के जो ग्रामर है वो ग्रामर को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ग्रामर का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक हमने टेंस लिया है। टेंस में मैंने 5 क्वेश्चंस बताए थे। आज मैं उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, हम लोगों ने सीखा था टेंस। ठीक है, तो टेंस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं झारखंड बोर्ड में। तो टेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो एप्रोप्रिएट वर्ब को है ना फिल करने के लिए आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन होता है, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं और वो 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको करेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं और भी आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कल हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर किसी सेंटेंस में, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में यस्टरडे हो, क्या हो, यस्टरडे, अगर किसी सेंटेंस में यस्टरडे हो तो हमारा जो ब्लैंक है वो ब्लैंक जो है वो क्या डिमांड करता है, हमारा ब्लैंक डिमांड करता है V2 का। ठीक है, अगर फिर से एक बार, अगर किसी सेंटेंस में यस्टरडे लिखा हुआ हो तो हमारा ब्लैंक में क्या भराएगा, V2 भराएगा। ठीक है, अब ये चारों ऑप्शंस में हम लोग सर्च करेंगे कि V2 कौन सा है भाई, है ना। तो लीव, ये V1 है, ये हो नहीं सकता है। ये तो फ्यूचर में है, ये हो नहीं सकता है। ये V4 है, ये हो नहीं सकता है। यानी कि V2 जो है वो हमारा क्या है, लेफ्ट है। तो लीव लेफ्ट, लेफ्ट, यानी कि V2 जो होगा वो क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस है उसका क्वेश्चन क्लियर होता है। एंड नेक्स्ट, व्हाई आर यू फील नॉइज। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जब भी टेंस की बात कर रहे हैं तो टेंस में क्या होता है ना, इज एम आर का जब यूज होता है तो उसके साथ V4 लगता है, मतलब लगता ही है। बस समझ में आया, है ना। टेंस जो होते हैं वो 12 तरह के टेंस होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसी तरह से पास्ट और फ्यूचर के भी होते हैं। ठीक है, तो जब भी टेंस में इज एम आर आया तो उसके बाद V4 लगेगा ही लगेगा। तो हमारा यहाँ पर क्या है, वाई आर, यहाँ आर लगा हुआ है ना, तब यहाँ आर लगा हुआ है तो समझ जाना यहाँ पर क्या आएगा, V4। V4 कहने का मतलब कि वर्ब के साथ क्या आ जाएगा, ing। ठीक है, V4 कहने का मतलब हो गया वर्ब के साथ ing। तो ये तो वर्ब के साथ ing है नहीं, ये भी वर्ब के साथ ing है नहीं, ये भी वर्ब के साथ ing है नहीं, यानी कि करेक्ट आंसर इज मेकिंग। ओके, है ना। व्हाई आर यू मेकिंग नॉइज। ठीक है, व्हाई आर यू मेकिंग नॉइज। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द गर्ल्स आर, अभी भी यहाँ क्या है, आर है। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि टेंस में इज एम आर जब रहता है, किसी सेंटेंस में किसी लाइन में अगर इज एम आर है और वो टेंस की बात कर रहा है तो इज एम आर के साथ क्या, वर्ब के साथ ing का यूज होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या है, ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस में आर है, यानी कि वर्ब के साथ क्या यूज होगा, ing, है ना। तो यानी कि ये तो ing इसमें नहीं लगा हुआ है, ये नहीं हो सकता है। इसमें के साथ भी ing नहीं लगा हुआ है, यहां पर भी ing नहीं लगा हुआ है। तो ing कहां है हमारा, फर्स्ट में, यानी कि द गर्ल्स आर सिंगिंग अ कोरस। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, सिंगिंग। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस में आर का यूज हुआ है और आर का जब भी यूज होगा तो हम लोग V4 का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब के साथ ing का इस्तेमाल करेंगे, ये टेंस में होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज लुक। एक बात ध्यान रखिए, झारखंड बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये लुक और एक्सक्लेमेशन मार्क है। जब भी आप किसी को कहेंगे देखो, है ना, जब भी आप किसी को कहेंगे देखो, तो देखो यानी कि आप बोलने के समय बात कर रहे हैं। तो जब भी लुक के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वर्ब के साथ ing का यूज होगा। बस समझ में आ रहा है, वर्ब के साथ ing का यूज होगा। मैंने क्या कहा, फिर से एक बार रिपीट करिए। ठीक है, मैंने कहा लुक के बाद अगर एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, ठीक है, लुक के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, यानी कोई चीज जो वो बोलने के समय, है ना, बोलने के समय कोई चीज हो रहा है, देखो, देखो, यानी कि वो बोलने का समय बता रहा है। ठीक है, तो उसी समय का बात हो रहा है। तो जब भी लुक के बाद जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा तो यहां वर्ब के साथ ing लगेगा। तो यहां पर वर्ब के साथ तो ing है नहीं, यहां पर ये वर्ब के साथ ing है नहीं। अब देखो, यहां भी ये वर्ब के साथ ing और यहां भी ये वर्ब के साथ ing। तो हम लोगों ने क्या सीखा है कि जो सन है वो क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, इज एम आर आता है, तो ये नहीं हो सकता है। यहां पर भी ing है, ठीक है, यहां पर भी ing है, ठीक है, लेकिन ing के पहले क्या होना चाहिए, ing वाला जो वर्ब है उसके पहले इज या एम या आर होना चाहिए, तो आंसर इज राइजिंग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ही ब्लैंक अ लेटर यस्टरडे। अभी देखिए सारे क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं ना, यकीन मानिए अगर आप इतने क्वेश्चंस को आप नोट्स में लिखेंगे और बार बार उसको रिवाइज करेंगे तो यकीन मानिए आपका टेंस से एक भी सवाल बाहर नहीं होगा। हाँ, ये चीज मैं कह रहा हूं कि टेंस से मैं 4-5 सीरीज में बनाऊंगा, 5-5 7-7 क्वेश्चन का,
वो क्वेश्चन को आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में लिख लेना है और उसी क्वेश्चन को रिवीजन करना है। याद रखना 110% वहीं से क्वेश्चन आएगा, इट्स माय गारंटी। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या है, यस्टरडे है। क्या है, यस्टरडे। और यस्टरडे जब रहता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, V2 का। देखिए यहां पर भी क्या है, यस्टरडे। तो ये किस चीज की डिमांड कर रहा था, V2 की। तो ये सेंटेंस में हमारा यस्टरडे लिखा हुआ, यानी कि क्या होगा, V2 होगा। तो ये तो V2 है नहीं, ये V5 है, ये V3 है ना, ये V1 है और ये क्या है, V2 है। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में यस्टरडे लिखा हुआ तो हम लोग V2 का यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस में टेंस को, है ना, टेंस के जो क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं उसमें आपको सेंटेंस को पहले अच्छे से पढ़ना है और वो सेंटेंस में एक ना एक वर्ड ऐसा आएगा जो कि आपको ब्लैंक को भरने में सपोर्ट करेगा। तो यहां पर भी हम लोग देखते हैं ये पूरा सेंटेंस में एक वर्ड है क्या, यस्टरडे। ठीक है, तो यस्टरडे जब भी रहेगा सेंटेंस में तो हम लोग क्या भरेंगे, V2। तो अब हम लोग को V2 खोजना है, सर्च करना है। ये तो V2 है नहीं, है ना, ये भी V2 नहीं है और ये भी V2 नहीं है, तो ये हमारा V2 है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर किया जाएगा कुक्ड, है ना। तो माय फादर कुक्ड फूड एट 12 noon yesterday। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही ब्लैंक इन मुंबई। ठीक है, वह मुंबई में क्या, ठीक है, वह मुंबई में। तो यहां पर जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर रहेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि ही इन मुंबई, यानी कि वाज लिव्ड तो नहीं लगेगा, इज लिव्ड तो नहीं लगेगा, इज बीन लिव्ड तो वैसे भी गलत है क्योंकि बीन के पहले हैज या हैव होता है। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही ब्लैंक इन दिल्ली, तो यहां पर जो है ना बेसिकली जो है V1 या V5 का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वहां पर V1 या V5 का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहां रहता कि यू ब्लैंक इन देहरादून, ठीक है, तो यहां पर भी क्या रहेगा, यू है तो यू के साथ क्या लगेगा, V1 यानी लीव हो जाएगा, यू लिव इन देहरादून। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है उसमें बेसिकली V1 या V5 का यूज होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर देखिएगा ये एक सेंटेंस है। सेंटेंस क्या है, मोहन ब्लैंक अ लेटर नाउ। तो हमने शुरू से ही टेंस के क्लास में मैंने आपसे क्या कहा है कि उस सेंटेंस में कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो आपको सपोर्ट करेगा वो ब्लैंक को भरने में। ठीक है, तो यहां पर मोहन ब्लैंक अ लेटर नाउ, तो यहां पर जो है वो क्या है, नाउ। नाउ मींस अभी। ठीक है, नाउ मींस अभी, और अभी जब भी नाउ रहेगा तो आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को भरना है, मींस वर्ब के साथ ing, है ना। वर्ब के साथ हम लोग क्या भरेंगे, वर्ब के साथ ing, और इसके पहले क्या रहेगा, is या am या are। ठीक है, तो मोहन है तो मोहन के साथ क्या लगेगा, is रहेगा और ing। तो देखो कहीं है is और ing, इसमें नहीं है, is ing इसमें नहीं है, is ing इसमें नहीं, हाँ is है और लास्ट में ing है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आया। ठीक है, तो ये सेंटेंस में हमारा जो की वर्ड है वो क्या है, नाउ। नाउ जो है वो हमें ये कह रहा है कि इस सेंटेंस में आपको क्या करना है, वर्ब के साथ ing लगाना है और is, am या are। तो मोहन है तो मोहन के साथ is का यूज होगा और ing, तो is है और ing है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, मोहन is reading a letter now। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज I blank your letter this morning। ठीक है, अब यहां पर this morning का बात कर रहा है और लेटर का बात कर रहा है, तो लेटर तो रिसीव होता है, सबको पता है ना। तो लेटर है यहाँ पर, तो लेटर रिसीव करने का बात बोल रहा है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन में क्या है, रिसीव 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 रिसीव। ठीक है, अलग अलग तरह से है। तो यहाँ पर दिस मॉर्निंग मतलब इस सुबह, है ना, इस सुबह जो है वो लेटर क्या हुआ है, रिसीव्ड हुआ है, यानी कि यहाँ पर हम लोग रिसीव्ड का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माय फादर ब्लैंक अ न्यू कार लास्ट मंथ। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, एक हमारा वर्ड है लास्ट, और लास्ट जब भी सेंटेंस में रहेगा तो हम लोग क्या भरेंगे, V2। क्या भरेंगे, V2। ये तो V1 है, गया, ये V4 है, ये भी गया। ठीक है, बाई का V2 बाउट होता है, बाइट नहीं होता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज बाउट। माय फादर बाउट अ न्यू कार लास्ट मंथ। बात समझ में आया। चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।